सियासी घमासान के बीच राजस्थान में आज फिर कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। सुबह 10 बजे जयपुर में होगी बैठक। कांग्रेस सचिन पायलट को मनाने में जुटी है। पार्टी ने उन्हें और उनके समर्थक विधायकों से मीटिंग में आने की अपील की। भेजी गई चिट्ठी। रणदीप सुरजेवाला बोले, सचिन पायलट की बात सुनने को कांग्रेस तैयार। पायलट पर दारोमदार। जयपुर के होटल फेयरमाउंट के अंदर की तस्वीर आई। इसी होटल में कांग्रेस ने अपने विधायकों को रखा है। होटल में 90 रूम बुक हैं। बुकिंग में 2 से 3 रूम खाली। सीएम गहलोत डिनर में सभी विधायकों के साथ शामिल हुए। गहलोत समर्थकों के बाद पायलट समर्थकों की वीडियो भी सामने आया। गुरुग्राम में जुटे सचिन पायलट के समर्थक। गहलोत खेमे को बड़ा झटका। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों को पार्टी अध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम से दूर रहने को कहा। बीजेपी ने कहा, गहलोत के पास बहुमत नहीं, फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकड़ ने बगावती तेवर बोले, कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है गहलोत की गुलामी। कांग्रेस विधायक दानिश अबरार ने किया 109 विधायकों के समर्थन का दावा। कहा, गहलोत सरकार पर कोई खतरा नहीं। दिल्ली में सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें जारी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की बात। पायलट ने वापसी के लिए कैबिनेट में 50% हिस्सेदारी की शर्त रखी। निगम बोर्ड में भी आधा हिस्सा मांगा। सचिन पायलट को बनाने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता भी लगे। पी चिदंबरम और केसी वेणुगोपाल ने भी बात की। सचिन पायलट के समर्थकों का दावा, गहलोत के पास पर्याप्त संख्या नहीं, गवर्नर के सामने साबित करें नंबर। सरकार बचाने के लिए गहलोत का नया दांव। पायलट खेमे और दूसरे नाराज विधायकों को देंगे डिनर। सचिन पायलट फिलहाल जयपुर नहीं जाएंगे। पायलट के समर्थकों और स्टाफ ने की पुष्टि। जयपुर कांग्रेस मुख्यालय में सचिन पायलट के पोस्टर फिर से लगाए गए। कल सुबह हटाए गए थे। सरकार या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर लिया जाएगा कड़ा एक्शन। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस का दावा, विधायकों ने गहलोत सरकार को दिया निर्विरोध समर्थन। उमा भारती का राहुल गांधी पर वार। कहा, कांग्रेस में किसी युवा नेता को आगे नहीं बढ़ने देते राहुल। उन्हें पढ़े लिखे युवा नेताओं से पीछे रह जाने का डर है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान। कहा, सचिन पायलट थे सीएम पद के दावेदार, लेकिन गहलोत को कुर्सी दिए जाने के बाद शुरू हुआ मतभेद। बीजेपी नेता ओम माथुर ने साधा कांग्रेस सरकार पर निशाना। कहा, पार्टी के विधायक गहलोत से नाराज हैं। जयपुर में कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा के घर इनकम टैक्स की रेड। धर्मेंद्र राठौर और सुनील कोठारी के ठिकानों समेत 22 जगहों पर छापे। गहलोत के करीबी सुनील कोठारी के दिल्ली के ठिकानों पर भी रेड। सैनिक फॉर्म के 3 कोठियों में भी इनकम टैक्स की टीम ने तलाशी। इनकम टैक्स की कार्रवाई पर रणदीप सुरजेवाला का तंज। कहा, बीजेपी के वकील मैदान में आ गए। पूछा, ईडी कब आएगी। भारत और चीन के बीच आज चौथी बार होगी कोर कमांडर लेवल की बातचीत। लद्दाख के चुशूल में होगी मीटिंग। डिसएंगेजमेंट के दूसरे फेज पर होगा फोकस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 जुलाई को लेह में हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं। श्रीनगर में भी कोर कमांडर लेवल की बैठक करेंगे। चीन ने उठाया 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर बैन का मुद्दा। भारत ने कहा, सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम। आर्मी चीफ ने किया जम्मू पठानकोट रीजन का दौरा। बॉर्डर पर ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। अमिताभ बच्चन की सेहत में तेजी से सुधार। अभिषेक बच्चन की तबीयत भी पहले से ठीक है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुए थे अस्पताल में भर्ती। अमिताभ के 28 स्टाफ की रिपोर्ट आई नेगेटिव। रविवार को लिया गया था सैंपल। मुंबई बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर और बीएमसी हेल्थ कमेटी के चेयरमैन का बयान। अमिताभ और अभिषेक को कोरोना कैसे हुआ, ये जानने के लिए उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स का फिर से एंटीबॉडीज टेस्ट किया जाएगा। अमिताभ बच्चन ने कविता शेयर कर फैंस को कहा शुक्रिया। लिखा, शीश झुकाकर नतमस्तक हो। महानायक अमिताभ बच्चन के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी। कोलकाता में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन हुआ। एक्ट्रेस रेखा का भी कोरोना टेस्ट होगा। बीएमसी का फरमान। बंगले के 3 स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड का भी टेस्ट होगा। सारा अली खान का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव। क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। सारा ने बताया कि वो, उनका परिवार और उन बाकी स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 28,701 नए पॉजिटिव केस। देश में अब तक 8,78,254 पॉजिटिव केस, जिनमें 3,01,609 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में कोरोना से 500 लोगों की जान गई। अब तक 23,174 लोगों की मौत। भारत में 5.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 19 राज्यों में 63% से ज्यादा है रिकवरी रेट। देश में अभी तक 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट। आईसीएमआर ने जारी किया डेटा। दिल्ली में कोरोना के 1,246 नए मामले सामने आए। 35 दिन में सबसे कम केस का रिकॉर्ड। अब तक कुल संक्रमित मामले हुए 1,13,740। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 40 लोगों की मौत। अब तक 3,411 लोगों की जान गई। दिल्ली में अब तक कुल 91,312 कोरोना मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस 19,017। कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में बढ़े कंटेनमेंट जोन। 11 जुलाई तक संख्या 652 पहुंची। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,497 लोग पाए गए पॉजिटिव। अब तक कुल केस 2,60,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 193 मौत। अब तक 10,482 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 1,174 कोरोना केस में का इजाफा हुआ। कुल केस 93,894 हुए। 24 घंटे में 47 लोगों की जान गई। अब तक 5,332 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 3 पुलिसकर्मियों की मौत। अब तक 79 पुलिस अधिकारी और जवानों की मौत। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के 1204 एक्टिव केस, 139 अधिकारी और 1065 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं। यूपी में 24 घंटे में 1654 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक 38,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। यूपी में 24 घंटे में 21 मरीज कोरोना के शिकार। अब तक 955 लोगों की मौत, 12,972 एक्टिव केस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। हर दिन 50,000 टेस्टिंग की बात कही। गुजरात में कोरोना के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। 902 नए केस आए। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 42,808 हुई। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 1,435 नए केस, 24 मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में एक डॉक्टर समेत 9 मरीजों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 134 हुआ। 24 घंटे में 1,116 नए केस रिपोर्ट हुए। राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना से 189 नए केस का पता चला। 2 और मरीजों ने दम तोड़ा। हरियाणा में 689 कोरोना केस की बढ़ोतरी। एक दिन में 7 की मौत। कुल संक्रमित मामले 21,929। पंजाब में 357 नए केस के साथ कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 8,000 से ज्यादा। राज्य में अब ततक 204 लोग हुए वायरस के शिकार। मध्य प्रदेश में भी एक दिन में रिकॉर्ड 575 केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 18,000 से ज्यादा। राज्य में कुल 663 मरीजों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 95 नए केस, 4 मौत। मरने वालों की संख्या 514 हुई। तमिलनाडु में 66 और मौत के साथ वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 2,000 के पार। एक दिन में 4,328 नए केस रिपोर्ट हुए। कुल केस 1.5 लाख के करीब। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की तादाद 40,000 के पार। 2,738 नए केस। एक दिन में 73 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आए। 1,935 नए केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 के पार। राज्य में अब तक 365 लोगों की मौत। तेलंगाना में 1,550 नए केस, आंकड़ा 36,000 के पार। 24 घंटे में 9 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना की चपेट में आए लोगों की संख्या 8,000 के पार। 449 नए केस का पता चला। राज्य में 33 मरीजों ने दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर में 314 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में अब तक 3,608 लोगों को कोरोना हुआ। 2,786 मरीज डिस्चार्ज हुए। हिमाचल प्रदेश में 30 नए मरीजों के साथ कुल कोरोना केस 1,244। पूरे राज्य में अब तक 10 लोगों की मौत। नई दिल्ली बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस में मिला कोरोना मरीज। यात्री को नागपुर में उतारा गया। जिस बोगी में युवक था उसे सैनिटाइज किया गया। पंजाब में सभी प्रकार के सार्वजनिक जमावड़े पर रोक। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई। पंजाब में शादी और सामाजिक समारोह को लेकर भी नई गाइडलाइंस। अब 50 के बजाय सिर्फ 30 लोगों को मिलेगी इजाजत। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में इस साल गणेश पंडालों को नहीं मिलेगी अनुमति। बकरीद पर भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,32,00,000 के पार। अब तक 5,74,545 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 34,71,000 के पार। अब तक 1,38,000 से ज्यादा मौत। दुनिया में कोरोना के हालात पर WHO की सख्त चेतावनी। कहा, महामारी से खराब हो रहे हैं हालात। अभी सामान्य जनजीवन की कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज के मंत्रियों को मिला प्रभार। 24 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों को दिए गए विभाग। नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री बनाया गया। संसदीय कार्य मंत्री के अलावा विधि और न्याय विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई। विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर जांच की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की। कहा, अलग से जांच की जरूरत नहीं। विकास दुबे के 2 साथियों गुड्डन और सोनू तिवारी को 16 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। ठाणे कोर्ट में हुई थी पेशी। विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का रस्सी से लटका शव मिलने से आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज 12 घंटे का बंद बुलाया। दिलीप घोष ने कहा, पश्चिम बंगाल में जंगल राज। विधायक देवेंद्र की मौत के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पैदल मार्च कर जताया अपना विरोध। पश्चिम बंगाल में एमएलए देवेंद्र नाथ रॉय की मौत की सीआईडी जांच करेगी। सुसाइड में 2 लोगों को ठहराया था जिम्मेदार। रस्सी से लटका मिला था शव। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज हुई। कड़कड़डूमा कोर्ट से की थी अपील। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। बोले, भगवान राम का जन्म भारत नहीं नेपाल में हुआ था। उत्तर प्रदेश में रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की सदस्यता खत्म नहीं होगी। स्पीकर ने कांग्रेस की मांग ठुकराई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में भीषण आग लगी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। हादसे में कई लोगों के झुलसने की खबर है। जौनपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने दोनों पक्षों से एक महिला समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में एक हफ्ते से गायब कारोबारी की हत्या। मथुरा में नहर से बरामद हुआ शव। पुलिस ने कारोबारी के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया।
लखनऊ के आलमबाग इलाके में एक गोली चली, एक शख्स घायल। वारदात के बाद पैदल भागे आरोपी युवक। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपिटाई का वीडियो। दबंगों ने एक शख्स को लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। अमेरिका को अब तक का सबसे ज्यादा बजट घाटा हुआ। जून में $864 बिलियन का हुआ नुकसान। गूगल भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया को मजबूत करने का ऐलान। पीएम मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की वर्चुअल बातचीत। डेटा और साइबर सुरक्षा को लेकर भी चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, जीडीपी और कृषि विकास दर को बढ़ाना सरकार का मकसद। वर्ल्ड बैंक ने भी बढ़ाई रैंकिंग। सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट घोषित किया। 88% स्टूडेंट्स पास। दिल्ली जोन में 94% छात्रों को सफलता। 12वीं की रिजल्ट पहले की तुलना में 5% बेहतर है। लड़कों के मुकाबले करीब 6% ज्यादा लड़कियां कामयाब रही। नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते बिहार में कोसी नदी उफान पर। भागलपुर में एक स्कूल देखते ही देखते नदी में समा गया। कटाव के चलते 7 घर भी बह गए। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज